यदि आप अपने आसपास के लोगों से परेशान रहते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको उन लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलना आ जाएगा। आप उन्हें ऐसी काल्पनिक दुनिया दिखाना सीख जाएंगे जिससे आप उन पर राज कर पाएंगे। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 32 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 32वां नियम। ऑथर कहते हैं, लोगों की कल्पना के साथ खेलें। आइए इसका मतलब समझते हैं। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और सत्य किसी से कभी ना कहें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार ना हो जो अप्रसन्नता से उत्पन्न होता है। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांच निर्मित कर सकते हैं या कल्पना फैंटेसी की उड़ान भर सकते हैं, वे रेगिस्तान में स्थित हरे भरे क्षेत्र की तरह हैं। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। लोगों की कल्पना का उपयोग करने में प्रबल शक्ति होती है। कल्पना कभी अकेले काम नहीं कर सकती। इसके लिए उत्साहहीनता के नाटक की जरूरत होती है। सच्चाई के खत्म होने की वजह से ही कल्पनाएं जड़ें जमाती हैं और फलती फूलती हैं। जो व्यक्ति सब कुछ खत्म करने की सच्चाई के बीच कल्पना चुन सकता है, उसके पास बहुत शक्ति होती है। जब आप जनता को बांधने वाली कल्पना की खोज करते हैं तो आप उन संसारिक सच्चाई पर निगाह रखें जो सब पर भारी पड़ती हैं। लोग अपने जीवन के बारे में कपोल कल्पित भव्य तस्वीरें बताते हैं। उससे अपना ध्यान न भटकने दें। इसके बजाय उस चीज को खोजें जिसने उन्हें सचमुच कैद कर रखा है। जब आपको वह चीज मिल जाएगी तो आपके पास एक ऐसी जादुई कुंजी होगी जो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। हालांकि लोग और समय बदलते रहते हैं, लेकिन हम कुछ स्थायी और सब कुछ खत्म करने वाली सच्चाई की जांच करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वे शक्ति हासिल करने के अवसर कैसे प्रदान करती हैं। जिस तरह वास्तविकता में परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है, इसके लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, बहुत ज्यादा त्याग और बहुत से धैर्य की जरूरत होती है। वहीं कल्पना में अचानक कायापलट हो जाएगी जिससे इंसान की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। कल्पना को सच करने के लिए मेहनत, किस्मत, त्याग और समय की जरूरत नहीं होगी। जाहिर है ये धोखेबाजों की जबरदस्त कल्पना है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें। गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक, दुख से परम सुख तक। इस वादे में लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके फॉलोवर बन जाएंगे। वहीं वास्तविकता में समाज के कुछ कड़े सिद्धांत और सीमाएं हैं। हम इन सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि हमें हर दिन इन्हीं के बीच घूमना है। लेकिन कल्पना में हम अलग सिद्धांतों और रोमांच के वादों के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। इसका एक उदाहरण है। 18वीं सदी की शुरुआत में पूरा लंदन एक रहस्यमय युवक के बारे में बातें कर रहा था जिसका नाम जॉर्ज साल मैनेजार था। वह ऐसी जगह से आया था जो ज्यादातर अंग्रेजों की नजर में बहुत रोमांचक थी। वह फार्मोसा, इस वक्त मतलब ताइवान के टापू से आया था जो चीन के समुद्र तट के समीप था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल मैनेजार को उस टापू की भाषा सीखने के लिए अपने यहाँ रखा। कुछ साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी जो तत्काल बेस्टसेलर बन गई। यह पुस्तक फार्मोसा के इतिहास और भूगोल के बारे में थी। अंग्रेज सामंतों ने उस युवक को दावतों में आमंत्रित किया और जहां भी वह गया उसने अपने मेजबानों को अपने टापू के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनाई। बहरहाल मैनेजार की मौत के बाद उसकी वसीयत में यह रहस्य खुला कि वह तो दरअसल एक फ्रांसीसी था जिसके पास प्रबल काल्पनिक शक्ति थी। उसने फार्मोसा के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब मनगढ़ंत था। उसने एक विस्तृत कहानी गढ़ी थी जिससे अंग्रेज जनता की रहस्यमय और रोमांचक सामग्री की भूख संतुष्ट हुई थी। ब्रिटिश संस्कृति के लोगों के खतरनाक सपनों पर कठोर नियंत्रण होने से उसे उनकी कल्पना का दोहन करने का सबसे अच्छा अवसर मिला था। अगर आप ऐसे झूठ बोलना चाहते हैं जिन पर यकीन कर लिया जाए तो ऐसे सच कभी न बोलें जिन पर यकीन न किया जा सके। अगर आप इस वाक्य का मतलब समझ लें तो आप कल्पना के सबसे बड़े जाल बिन सकते हैं। वही वास्तविकता है कि मौत के बाद मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता, मगर कल्पना इस अहसनीय सत्य को अचानक उल्टा कर देती है। वार्मियर एक पेंटिंग की कला है जिसकी सुंदरता और महत्व के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग की संख्या बहुत कम है और उन्हें दुर्लभ माना जाता है। इसलिए 1930 के दशक में वार्मियर की कई पेंटिंग काले बाजार में नजर आने लगी। उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया जिन्होंने उन्हें असली घोषित कर दिया। यह लेंजारस को दोबारा जिंदा करने की तरह था। एक अजीब तरीके से वार्मियर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। अतीत बदल गया था
लेकिन बाद में यह सच्चाई सामने आई कि वार्मियर की नई पेंटिंग दरअसल एक अधेड़ डच जालसाज ने बनाई थी जिसका नाम हैंस वान मिगेरान था, और उसने अपनी धोखाधड़ी के लिए वार्मियर को इसलिए चुना क्योंकि वह कल्पना को समझता था। पेंटिंग इसलिए असली दिखाई दे रही थी क्योंकि जनता और विशेषज्ञ दिल से उन्हें असली मानना चाहते थे। याद रहे, कल्पना की कुंजी दूरी है और दूर की चीजें आकर्षित करती हैं और लुभाती हैं। वे आसान और बिना समस्या के दिखाई देती हैं। आप जो देने का प्रस्ताव रख रहे हैं वह पकड़ में नहीं आना चाहिए। उसे कभी सभी का परिचित ना बनने दें। वह तो दूर की मृगरीचिका होनी चाहिए जो पास पहुंचते ही और दूर हो जाए। कल्पना के जालसाज के रूप में आप अपने शिकार को इतना करीब आने दें कि वह देख सके और उसका मन ललचाए, लेकिन उसे इतना दूर रखें ताकि वह उसके सपने देखता रहे और उसकी इच्छा करता रहे। जैसे चांद, उसे हासिल नहीं किया जा सकता, वह हमेशा आकार बदलता है, कभी दिखता है कभी छिप जाता है। हम उसकी तरफ देखते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं। वह हमेशा नया लगता है, लगातार सपने जगाता है। इसी तरह कभी स्पष्ट चीज का प्रस्ताव न रखें, सभी को चांद का वादा करें। इस सब विषय पर विशेषज्ञ की राय है कि झूठ एक आकर्षण है, एक झूठ है जिसे कल्पना में उपयोग किया जा सकता है। इसे रहस्यमय विचार के पर्दे में रखा जा सकता है। सत्य भावहीन और गंभीर होता है, जिसे झेलना बहुत कठिन होता है। झूठ सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है और जिसके पास कल्पनाशीलता नहीं होती है। मैंने पाया है कि कल्पना की उड़ान सच से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होती है। इसलिए झूठ ऐसे बोले जो पकड़ में ना आए, कल्पना ऐसी करें जिसके बारे में कोई सोच ना सके। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज वे बुक विथ मी।